मान लीजिए 10वें घर में, आपका 7 नंबर घर में आपका कैप्रिकॉन साइन फॉल कर रहा है, वहां पे बुध बैठा हुआ है, और आप कहते हो कि मैं अपने बहन के साथ क्या ज्वाइंट पार्टनरशिप में काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, हम दोनों बहनें मिलकर काम कर लें। एक दिन ऐसा आएगा, वही बहन आपको धोखा दे देगी। कर्म बेस्ड साइन है, कर्म बेस्ड रहना पड़ेगा। कैप्रिकॉन साइन के अंदर शुक्र हो, पूरी कुंडली में कहीं बैठे हो, नॉट इवन सिर्फ 7th, मिजरेबल मैरिड लाइफ। बबल गम खाते खाते जब हम बबल गम को च्यू करते 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 उसका टेस्ट खत्म हो जाता है ना, जो वो लाइफ है कैप्रिकॉन के अंदर शुक्र बैठा हो। रस खत्म हो जाना, मिठास खत्म हो जाना रिश्ते के अंदर। कैप्रिकॉन में जुपिटर गुरु से, बॉस से, बेटे से उम्मीद नहीं की जा सकती। वो इंसान इतना करेगा, उसलिए उल्टा होता उल्टा है। इंसान उसी से उम्मीद लगा बैठता है जो कैप्रिकॉन साइन में बैठा हो, उसी रिलेटिव से ज्यादा उम्मीद होती है, और वो पूरी होती नहीं है। और इंसान कहता है कि मैंने इतना कुछ किया इसके लिए, मुझे क्या मिला, मुझे वापसी में क्या मिला, सारी जिंदगी इसके ऊपर निकाल दी, मेरे को क्या मिला। बट वहां पे ना एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल कर्म असाइंड है, न्यूट्रल और नेचुरली। कैप्रिकॉन साइन आपके घुटने और थाई के बीच वाली जो जगह है, कमर और घुटने के बीच वाली जो जगह है, स्पेशली थाई वाला एरिया जो है, वो कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन साइन आपके घर की तिजोरी है। दुर्योधन कब मरा था? दुर्योधन का एंड कब हुआ? जब उसकी थाई पे वार हुआ, देन ही डाइड। जब उसका थाई टूटा, तब जाके वो सारी जिंदगी ना फादर का सिंहासन मांगता रहा, सारी जिंदगी पिता का सिंहासन मांगता रहा। उसके लिए बहुत सारे षड्यंत्र उसने रचे, बहुत कुछ किया उसने, बड़ी पॉलिटिक्स खेली उसने। यही चाहता रहा कि मुझे बाप का सिंहासन मिल जाए जल्दी से। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देता तो अल्टीमेटली उसी का था, किसी और को थोड़ा मिलना था। तो वार कहां हुआ था? थाई पे वार हुआ था, शनि ने करवाया। वो तो गया ही गया, सिंहासन तो गया ही गया, जान भी गई। अगर आप कैप्रिकॉन के अंदर के रिलेटिव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वहां से उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली आने वाले टाइम में दुख होगा ही होगा उस चीज का। उस चीज की प्रताड़ना होगी होगी, उस चीज ने आपको तंग करना है बहुत ज्यादा। ये नेचुरल साइन असाइंड है, नेचुरल चीज असाइंड है इस साइन के अंदर, कि इसमें आपको इज्जत कमानी पड़ती है, इसमें उम्मीद नहीं रखनी होती, इसमें आपको पेशेंट होकर चलना पड़ता है, वहां पे इम्पेशेंट नहीं हो सकते। सैटर्न की एक क्वालिटी है, और सैटर्न की क्वालिटी क्या है? अगर ये उच्च के साथ बैठा हो, अगर ये किसी उच्च के प्लेनेट के साथ बैठा हो, मान लीजिए शुक्र 12 नंबर साइन में है, यहां पे शनि बैठा हुआ है, तो ये शनि शुक्र के उच्च के रिजल्ट खत्म कर देगा। अगर वो नीच प्लेनेट के साथ बैठा हो, यही शुक्र 6 नंबर साइन में है, 6 नंबर साइन में शुक्र नीच के हो जाते हैं, और शनि यहां बैठा हो,
तो ये उसके रिजल्ट्स को अच्छा कर देगा। उल्टा है इसका सीन। इसका सीन उल्टा है। ये उच्च के प्लैनेट के साथ बैठ के उसका उसकी उच्च की क्वालिटी को खत्म करेगा, और ये नीच के प्लैनेट के साथ बैठ के उसकी नीचता को खत्म कर देगा, अच्छा कर देगा उसके लिए। चौथा मूवेबल साइन है हमारी कुंडली में, चौथा एरीज, कैंसर, लिब्रा, उसके बाद कैप्रिकॉन। एरीज में क्या था? चर राशि थी, सडन क्विक फास्ट रिजल्ट्स, सडन बर्स्ट, पहले करो फिर सोचो। कैंसर में क्या था? इमोशनल बेस्ड इंसान था, मूडी इंसान था। लिब्रा में अपॉर्चुनिटी का साइन था, चॉइसेस थी वहां पे। तो कैप्रिकॉन क्या करता है? कैप्रिकॉन धीरे धीरे चेंज करता है। ही मेक्स श्योर एवरीथिंग, हर चीज को श्योर करता है, अच्छे से उसको चीज को अंडरस्टैंड करेगा, फिर जाके आगे बढ़ेगा। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाला साइन नहीं है। मंगल बड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाला साइन था, पहले करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये कभी नहीं ऐसे करेगा। ये साइन बड़ा शांत साइन है, शांति से बैठने वाला साइन है, धाक लगा के बैठने वाला साइन है, क्योंकि मगरमच्छ का साइन है ये। कभी आपने मगरमच्छ को कूदते फांदते देखा? कभी नहीं देखा। कभी आपने मगरमच्छ को बिना किसी स्पीड से भागते देखा? आराम से बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, धाक लगा के बैठा हुआ है। शिकार को पकड़ेगा तो घात लगाएगा, फिर बैठेगा। फिर जब शिकार आसपास आएगा देन अटैक करेगा। मगरमच्छ का साइन है। कुछ बहुत सारी रेमेडीज आपकी शनि की ना इस नंबर साइन की मगरमच्छ से जुड़ी हुई है। किसी का प्रोफेशन अनस्टेबल हो जाए ना बहुत ज्यादा, रेमेडी नोट कर लीजिए। किसी का प्रोफेशन बहुत सारा अनस्टेबल हो जाए, चांदी का मगरमच्छ बनवा के नीले कपड़े में लपेट के शिवलिंग पे चढ़ा देना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। शिवलिंग लिंग होते हैं जो, जैसे ये लिंग, इसके ऊपर चढ़ेगा, साइड पे नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जो चीज चढ़ती है वो चीज एक्सेप्ट करते हैं शिव जी। वो चीज आप छेड़ नहीं सकते उस चीज को बाद में। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी आप खा नहीं सकते। साइड पे चढ़ा हुआ प्रसाद तो फिर बांट दिया जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी कोई नहीं लेता सिवाय ब्राह्मण के। ब्राह्मण को छूटा और किसी को छूट नहीं है। तो ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी शिवलिंग से नहीं लिया जाता। कैप्रिकॉन साइन एक ऐसा साइन है, वहां की चीज, वहां का पड़ा हुआ ग्रह से जुड़ी हुई चीज आप चेंज नहीं करते जब तक डैम इमरजेंसी ना हो जाए, जब तक सिर पे ना बनाए, जब तक मौत सिर पे ना खड़ी हो, वहां इंसान चेंज नहीं करता। मुसीबत सिर पे खड़ी हो तो ही चेंज होता। यहां पे चेंजेस स्लो हैं, अपार्ट फ्रॉम थ्री साइंस। यहां पे आप फेल नहीं होना चाहते। प्रोफेशन में, कर्म में कोई फेल होना चाहता है? 10 नंबर साइन कर्म का साइन है। कोई फेल होना चाहता है कर्म में? कोई भी नहीं होना चाहता। तो यहां पे आप फेल नहीं होना चाहते, दैट्स वाई यहां पे घात लगा के बैठना पड़ता है। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जब अपॉर्चुनिटी आएगा, बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा आएगा, आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा, आपके हाथ में चिट्ठी होगी कि हाँ आगे ज्वाइन कर लो, दिस इज योर पैकेज, तब तक आप मूव ही नहीं करोगे, हिलोगे नहीं वहां से। जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि मेरी इनकम आज 2 लाख रुपए महीना होगी, तब तक आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ोगे। 10 नंबर साइन ऐसा साइन। कैप्रिकॉन में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हो। लगन किसी का कैप्रिकॉन हो, ऐसा इंसान बड़े प्रोस एंड कॉन्स के साथ आगे आगे बढ़ता है, बड़े शांति से। मगरमच्छ का ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो छोटा है, ज्यादा सोचने की शक्ति नहीं है उसमें। तो वहां पे थोड़ा ही दिमाग लगाओ, वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैप्रिकॉन साइन जहां फॉल कर रहा है, आप सोचे कि आप वहां की चीजें रूटीन में जल्दी जल्दी चेंज कर दें, नहीं हो पाएगा। वहां पे ज्यादा समझदारी काम नहीं आने वाली। कैप्रिकॉन साइन में जहां फॉल कर रहा है वहां पे दिमाग मत लगाइए। कैप्रिकॉन का शुक्र बिना सोचे समझे वाइफ के लिए काम करता है। पता भी है वहां पे इज्जत नहीं मिलनी, तब भी लगा हुआ है।
ज्यादा दिमाग लगाएंगे वहां पे तो झगड़ा तय है। कैप्रिकॉन शुक्र, ज्यादा समझदारी वहां दिखाएंगे तो बेइज्जती होनी जायज है, होगी ही होगी। ज्यादा दिमाग वहां लगाएंगे तो दुख होगा, तकलीफ होगी होगी। कैप्रिकॉन में ना फील होता है एक्चुअली कि मुझे कम मिला है, वहां पे सोचना कम है दरअसल। लेकिन होता क्या है उल्टा, वहां पे हम सोच रहे हैं कि हमें कम मिल रहा है, मेरे को नौकरी में पैसा कम मिल रहा है, मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, मेरी वाइफ मेरे को नहीं पूछती, मेरा हस्बैंड मेरे को नहीं पूछता। वहां पे उम्मीद छोड़नी पड़ती है, वहां पे फीलिंग आ जाती है, फील होता है इंसान, वहां पे फील करता है चीजों को, जबकि वहां फील नहीं करना। वहां आपका रिलेटिव आपको ग्रेटिट्यूड नहीं देने वाला, वो आपको थैंक्स नहीं करेगा। वहां थैंकलेस जॉब है। कभी बीवी को सुना है थैंक्स करते हुए? कैप्रिकॉन शुक्र किसी मेल की कुंडली में देखिएगा, वो इतना कुछ कर रहा होगा ना अपनी वाइफ के लिए, इतना कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसको थैंक्स का वर्ड कभी सुनने को नहीं मिला हो, बिकॉज इट्स अ थैंकलेस जॉब। थैंकलेस। और वहां पे अगर थैंक्स आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे थैंक्स आता नहीं, इट्स अ थैंकलेस जॉब। अल्टीमेटली वहां पे अगले रिलेटिव को हम्बल हो जाना चाहिए, और आपको भी हम्बल रहना चाहिए वहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मुझे नहीं मिल रहा, मेरे साथ अप्रिसिएशन नहीं हो रहा, मेरे को वो ये नहीं दे रही, मुझे वो नहीं दे रही, मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, तो वहां पे अगर ज्यादा सोचेंगे तो आप उम्मीद से ज्यादा सोचेंगे तो वहां तकलीफ होने वाली है। वहां की उम्मीद छोड़ दें, वहां पे हम्बल हो जाइए, वहां पे डाउन हो जाइए। जो भी प्लेनेट कैप्रिकॉन के अंदर आ जाए, वहां आपको ना बात करनी आनी चाहिए, वहां की चीजों को संभालना आना चाहिए, वहां की चीजें संभलती नहीं। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कम मांग लिया था, कम मांग लिया था उनको, शादी खराब होगी सारी। वहां बोलने की वजह से कैप्रिकॉन खराब हो रहा है। क्रोकोडाइल के ना स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स। तो वो जो हवा छोड़ता है ना नाक से, वो गर्म हवा छोड़ता है। आपका अगर कैप्रिकॉन का कर्म सुधर गया, मान लीजिए कैप्रिकॉन सेकंड हाउस में है, और वहां पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हो अपने परिवार से आप, वहां बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए आपको ईश्वर बहुत सारा धन देने वाला है, बहुत सारा पैसा देने वाला है, देगा। मैं थोड़ा सा काम करूंगा मुझे ज्यादा देगा, नो, ऐसा नहीं होगा। परिवार साथ नहीं देता यहाँ पे। परिवार से उम्मीद छोड़ देंगे, परिवार परिवार वैल्यू कर देगा, लेकिन परिवार से अगर उम्मीद रख लेंगे सेकंड नंबर कैप्रिकॉन में, तो वहां पे आपको परिवार आपका सपोर्ट नहीं करने वाला, वहां पे तकलीफ आएगी। जहां पे आपका कैप्रिकॉन साइन है, सूत्र है एक, जहां पे आपका कैप्रिकॉन साइन है, उस रिलेटिव की, उस बंदे की ना सेवा करनी शुरू करनी, वहां के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए किसी का धनु असेंडेंट है, 10 नंबर सेकंड हाउस में फॉल कर रहा है, 10 नंबर राशि दूसरे घर में फॉल कर रही है, वहां पे अपने फैमिली की सेवा शुरू कर दीजिए, परिवार की सेवा शुरू कर दीजिए। 4 नंबर में मदर की, तीसरे में सिबलिंग्स की, पंचम में बच्चों की, छठे में अपने दुश्मन को दुश्मन मत समझिए, ठीक है कोई बात नहीं, कर्म था, भुगतना पड़ेगा। और ऐसे लोग केवल क्या होता है कि अपने दुश्मन की भी हेल्प कर देते हैं, पता भी होता है ये दुश्मन है, लेकिन फिर भी हेल्प कर देते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर आप कर रहे हैं तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। थर्ड हाउस में कर रहे हैं तो आपके अननेसेसरी जो काम होते होते वेस्ट हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे। चौथे घर में कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आने सॉल्व हो जाएंगे। पंचम में कर रहे हैं तो आपका कंसल्टेशन जो आप कर रहे हो, जो आप लोगों को सलाह देते हो, आपकी कुर्सी काम करना शुरू कर देगी। छठे में है कर्जा कम होना शुरू हो जाएगा, बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। सप्तम में है रिलेशनशिप सुधरना शुरू हो जाएगा। अष्टम में है अननेसेसरी मुसीबतें नहीं आएंगी, अचानक मुसीबतें नहीं आएंगी।
दीर्घायु होता है इंसान, अचानक से जिंदगी, अचानक से मौत नहीं आती। एक्चुअली होता क्या है, लेकिन मैं के चक्कर में ना हमें भूल जाता है कि हमारा ये सामने रिलेटिव कौन खड़ा है, हमें से कैसे डील करना है, हम भूल जाते हैं। स्किप हो जाता है दिमाग से कि ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा, हम रिश्ते भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वहां पे रिश्ते भूल जाते हैं। और आज, आज क्या है, बहुत समय से ये चीजें चलती आ ही रही है। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, और सबसे ज्यादा विवाद किस चीज का हो रहा है? इनहेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का, पैसों का। मुझे जायदाद नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पिता ने मेरे साथ धक्का कर दिया, मेरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी या छोटे भाई के नाम कर दी। कोई कर्ज देखना हो ना, कर्ज देखना हो कि कौन सा कर्ज फॉल कर रहा है, कैप्रिकॉन साइन देखिए। मान लीजिए किसी के कुंडली के अंदर, उसके कैप्रिकॉन साइन के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान ने अपनी पास्ट लाइफ में किस तरह का कर्म किया होगा? ऐसे इंसान ने बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से बाहर भेजा होगा। ऐसे इंसान ने लेबर क्लास, खास करके ये जो स्वीपर्स होते हैं या छोटी जात के लोग होते हैं, इनके साथ धक्का किया होता है। ऐसे इंसान ने किसी की तिजोरी से धन चोरी किया होता है। 10वें नंबर राशि आपकी तिजोरी है। तिजोरी में ऐसा क्या रखें कि आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो? जो साइन वहां फॉल कर रहा हो वैसी चीज रख लेनी चाहिए। जो वहां पे राशि फॉल, जो वहां पे साइन फॉल कर, जो वहां पे ग्रह फॉल कर रहा हो, उसका जेमस्टोन रख सकते हैं आप। उस चीज की, वो उस ग्रह की जो क्वालिटीज आती हैं, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट आप रख सकते हैं वहां पे तिजोरी में। उस रंग का कपड़ा रख सकते हैं आप तिजोरी में।